हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा। आज जो हम कराने वाले हैं वो पढ़ाई नहीं है, आज हम प्लानिंग करेंगे। प्लानिंग मतलब हमारा फर्स्ट टर्म कंप्लीट हो गया, बहुत अच्छे से कंप्लीट हुआ, हम सब ने बड़े अच्छे से एग्जाम दे दिया और काफ़ी इजी पेपर भी आया था, ये भी कह दे सकते हैं। जिन्होंने पढ़ा था उनके लिए इजी, जिन्होंने ध्यान नहीं दिया था उनके लिए टफ। क्योंकि इजी चीज़ हमको तभी लगती है जब हमें चीज़ आती हुई होती है। तो जाहिर सी बात है, अगर हमने पढ़ा था तो हमारा बहुत इजी गया, तो हमको लगता है कि सभी के लिए इजी था क्योंकि हमने टाइमली अपना फर्स्ट टर्म का सिलेबस कंप्लीट किया था, सारा रिवीजन कंप्लीट किया था, सब कुछ कर दिया था। अब यही प्लानिंग हमें कहाँ फॉलो करनी है? अपने टर्म 2 में। तो टर्म 2 का अब इसलिए ज़्यादा हमारे लिए टफ हो रहा है क्योंकि हमारे पास समय कम है। क्योंकि टर्म 1 में हमारे पास समय बहुत था और टर्म 2 में हमारे पास समय बहुत कम है। तो अब जो ध्यान हमें रखना है वो है कि हम प्लानिंग किस तरीके से करेंगे। तो आज जो हम प्लानिंग करने वाले हैं वो है हमारी क्लास 12 की हिंदी कोर, ध्यान रखिएगा, हिंदी कोर की प्लानिंग लेकर आए हैं। मास्टर प्लान है टर्म 2 एग्जामिनेशन का कि क्यों और कैसे हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है, क्यों पढ़नी है, क्या पढ़नी है, कैसे पढ़नी है, ये सभी चीजें। तो इसको हम स्टेप वाइज आपके लिए बनाकर लेके आए हैं। जो चीजें हमने अभी तक नहीं कराई हैं, जैसे वन शॉट रिवीजन है, तो उनकी भी डेट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं, सिलेबस लेकर आए हैं। और वन शॉट रिवीजन के बाद हमारा जो रिवीजन सीरीज चलेगी वो हम देखेंगे, सैम्पल पेपर देखेंगे, सभी कुछ देखेंगे। तो अब इस प्लानिंग को ध्यान से समझिए, हमें अपनी हिंदी को कैसे तैयार करना है। तो शुरू करते हैं। तो हम आपके लिए ये 5 स्टेप लेकर आए हैं, ठीक है। थोड़ा शुद्ध हिंदी में है, वो इसलिए आपको समझ में आनी चाहिए हिंदी। भाई क्लास 12 में हिंदी पढ़ रहे हैं तो हिंदी आनी भी चाहिए, लेकिन आपके हेल्प के लिए हमने इसको इंग्लिश में भी लिख दिया है कि कोई तरीके की दिक्कत नहीं हो। तो सबसे फर्स्ट स्टेप जो हमें करना है वो है वाचन, यानी कि रीडिंग, ठीक है। रीडिंग आपको क्यों करनी है? पहला सवाल, करनी क्यों है? हमने बोला था ना, क्यों करें, कैसे करें और क्या करें, कब करें। तो यहां पर क्या करें का सिचुएशन आप सभी के साथ है, ये हम बता रहे हैं। क्या करें आप सबके साथ चल रहा है, कैसे करना है ये लेकर आई हूं। अब क्यों करें, मतलब रीडिंग हम क्यों करें? देखिए, चैप्टर को समझना पहले जरूरी होता है। हम जब बात कर रहे हों अपने सब्जेक्ट, यानी कि जो हमारा जो लैंग्वेज सब्जेक्ट रहता है, जैसे हिंदी है, इंग्लिश है, ये हमारे लैंग्वेज सब्जेक्ट्स रहते हैं, इनके जितना भी पार्ट है इसको पहले हमारे लिए समझना ज़रूरी है। तो वही चीज़ हम यहाँ बता रहे हैं कि पहले हमें चैप्टर, अपनी बुक लेनी है। बुक में लेखक या कवि परिचय, काव्यगत विशेषताएं, पाठ परिचय, पाठ, शब्दार्थ, विशेष टिप्पणियां जो बुक में दी गई हैं वो सब कुछ आपको ध्यान से पढ़ना है। क्यों पढ़ना है? कारण ये है कि जब हम चैप्टर पूरे अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं तो चैप्टर के अंदर आने वाली हर एक चीज से अच्छे से वाकिफ हो जाते हैं, क्या चीज उसके अंदर है, इसलिए पढ़ते हैं। अब जब हम पढ़ लेंगे तो एक बार हमने अच्छे से चैप्टर पढ़ लिया, ये फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं सेकेंड स्टेप के बारे में। सेकेंड स्टेप है हमारा अध्ययन या स्टडी, यानी कि अब आपका पास आता है लर्निंग का। जो आपके पास एनसीईआरटी, जो पीछे क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं आपके एनसीईआरटी बुक में, उनको आपको जितने क्वेश्चन आंसर हैं उन्हें अच्छे से लर्न करना है। इसका वीडियो यानी कि समरी और एनसीईआरटी सॉल्यूशन, इनके वीडियोस पहले बने हुए आप हमारे चैनल पर ऑलरेडी मौजूद हैं। आप उनको देखिए, अच्छे से सब कुछ पढ़ के रेडी करिए। तो ये दो जो स्टेप है ये ऑलरेडी आपके पास मौजूद हैं, इन्हें करना अभी से शुरू कर दीजिए। अब आती है हमारी थर्ड स्टेप की बारी, यानी कि पाठ संशोधन या वन शॉट रिवीजन या क्विक रिवीजन जिसको हम बोलेंगे। तो ये कैसे हम करेंगे? ये हम करेंगे डेट वाइज, जिसकी डेट अभी हम थोड़ी देर में आपको बता रहे हैं। इसमें हम चैप्टर को थोड़ा शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन कर देंगे फटफट। उसके बाद में हम कुछ क्वेश्चन आंसर्स ऐसे लेकर आएंगे जो चैप्टर से रिलेटेड हैं मगर हमारी एनसीईआरटी बुक में नहीं है, ठीक। ये आपको ध्यान रखना है। ये हम आपके लिए इसलिए लेकर आ रहे हैं ताकि जो चैप्टर से रिलेटेड जो चीज पूछी जाए आपको उससे भी अंदाजा रहे कि वो क्या क्या हो सकता है, ठीक है। तो ये आपको अभी हम डेट वाइज बता देंगे कैसे होगा। उसके बाद हमारा आता है फोर्थ स्टेप, बहुविकल्पीय या वस्तुपरक प्रश्न या एमसीक्यूज या सब्जेक्टिव रिवीजन। अब
इसके लिए हम थोड़ा सा वेट कर रहे हैं सीबीएसई के अनाउंसमेंट की, कि वो किस तरीके से पेपर देने वाला है। पूरी तरीके से सब्जेक्टिव देगा कि सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव मिक्स देगा या ऑब्जेक्टिव देगा, ये अभी हमको क्लियर नहीं। जैसे पहले टर्म में हमको ये था कि पूरा टोटल एमसीक्यूज आना है, तो हमने फटाफट एमसीक्यूज आपके लिए ले आए थे, लेकिन अभी ये चीज़ क्लियर नहीं, इसलिए हम थोड़ा सा वेट करेंगे। तब तक हम अपने वन शॉट रिवीजन स्टार्ट कर देते हैं, हम उसको करना शुरू करते हैं, और जैसे ही सीबीएसई का नोटिफिकेशन आ जाएगा वो अनाउंस कर देगा कि किस तरीके से पेपर आने वाले हैं, हम उसी वे में आपका प्रिपरेशन शुरू करा देंगे चैप्टर वाइज। अब उसके बाद हमारा 5th जो आता है वो हमारा क्या रहेगा, नमूना प्रश्न पत्र या सैंपल पेपर। ये सारा रिवीजन करने के बाद हम 5th अपना जो पार्ट 5th स्टेप लेंगे वो है हमारे सैंपल पेपर सॉल्यूशंस, यानी कि हम अपना सैंपल पेपर सॉल्व करना शुरू कर देंगे। तो अब देखिए, इन 5 स्टेप में हमने हर बार चैप्टर को पढ़ा है। पहले रीडिंग में हम एक बार पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, दूसरी बार जब हम क्वेश्चन आंसर लर्न करेंगे तो हम पूरा चैप्टर पढ़ लेंगे, तीसरी बार जब हम क्विक रिवीजन करेंगे फिर से पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम जब बहुविकल्पीय या वस्तुपरक प्रश्न करेंगे तो उसमें क्या होगा, हम चैप्टर वाइज आपके पर लेके आएंगे, तो फिर से आपका चैप्टर रिवीजन होगा। फिर उसके बाद जब हम सैंपल पेपर करेंगे तो फिर से हम रिवाइज करेंगे। तो इस तरीके से 5 बार हमारा रिवीजन होगा, 5 बार। और 5 बार में जब तक हम ये सारा रिवीजन कंप्लीट करेंगे, ये सारे चैप्टर्स हमारे दिमाग में फुल्ली छप चुके होंगे। तो आप ये हम क्यों कर रहे हैं, ताकि आप बार बार अगर किस चीज को कर रहे हो तो आपके लिए वो उसको आपको एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आप हर तरीके से चैप्टर को समझ जाएंगे। जिस तरीके से भी वो क्वेश्चन पूछ ले, हम हर तरीके से क्वेश्चन का आंसर करने के लिए केपेबल रहेंगे। ये हमारा मोटिव है आपका टर्म 2 के एग्जाम को पूरा सक्सेसफुली कंप्लीट कराने के लिए। तो इसमें हमारी हेल्प करिए, हमारे वीडियोस देखिए, ताकि आप ये पूरा रिवीजन अच्छे से कंप्लीट कर पाए। ओके, तो अब जब हमने आपको ये 5 स्टेप दिखा दिए, समझ में आ गया, लेकिन एक सावधानी, जो बच्चे ये सोचें कि हम चलो 2 स्टेप नहीं फॉलो करते हैं, सीधे 3rd स्टेप पे आ जाएंगे, क्विक रिवीजन कर लेंगे, बिल्कुल ये काम मत करिएगा। क्योंकि जब हम सीढ़ियां चढ़ते हैं और इकट्ठा हम तीसरी या चौथी सीढ़ी पे पैर रखते हैं तो हमें चोट लगने का खतरा होता है। उसी तरीके से अगर हमने यहाँ पे भी 1st 2nd स्टेप जो है वो मिस कर दिया और सीधे सोचे कि हम 3rd स्टेप से शुरू कर देंगे, तो एग्जाम में गड़बड़ी होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसलिए स्टेप बाय स्टेप इस प्लान को फॉलो कीजिएगा, क्योंकि अगर जरा सी असावधानी हुई तो दुर्घटना घट जाएगी। तो अब हम देखेंगे क्या कि हमारा टर्म 2 में सिलेबस क्या आ रहा है। टर्म 2 में जो सिलेबस आ रहा है उसमें हमारी तीनों बुक्स पूछी जा रही हैं, इसके अलावा कुछ अलग लेखन कार्य भी पूछा जा रहा है। तो सभी कुछ हम बता रहे हैं। सबसे पहले हम सिलेबस डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि हमारे वन शॉट रिवीजन की डेट्स क्या रहेंगी, चैप्टर वाइज हम वन शॉट रिवीजन आपका कब लेकर आ रहे हैं। तो यहां पर सबसे पहले हमारे पास बुक आ रही है आरोह भाग 2। आरोह भाग 2 जो हमारी बुक है ये 2 खंडों में विभाजित है, काव्य खंड, गद्य खंड। तो काव्य खंड में हमारे पास 3 चैप्टर आ रहे हैं। चैप्टर नंबर 6 है उषा, ये कविता है, शमशेर बहादुर सिंह जी द्वारा लिखित है ये। चैप्टर नंबर 8 है, इसमें है कवितावली और लक्ष्मण मूर्छा राम विलाप, इसे लिखा है तुलसीदास जी ने। फिर है रुबाइयां गजल, इसे लिखा है फिराक गोरखपुरी जी ने। तो ये 3 चैप्टर हमारे पास में आ रहे हैं काव्य खंड से। उसके बाद है आरोह गद्य खंड में भी हमारे पास 3 चैप्टर पूछे गए हैं। चैप्टर नंबर 14 पहलवान की ढोलक, लेखक है फणीश्वर नाथ रेणु। चैप्टर नंबर 16 नमक, रजिया सज्जाद जहीर। चैप्टर नंबर 18 श्रम विभाजन और जाति प्रथा, मेरी कल्पना का आदर्श समाज, लेखक हैं बाबा भीमराव अंबेडकर। तो ये हमारे पास में 3 आ रही हैं गद्य खंड से। क्लियर? तो 3 काव्य खंड से, 3 गद्य खंड से, तो आरोह से टोटल हमारे पास चैप्टर आ रहे हैं 6। इन सभी का समरी, एक्सप्लेनेशन, एनसीईआरटी सॉल्यूशन ऑलरेडी हमारे चैनल पे अपलोडेड है, उनको देखकर पढ़ना शुरू कर दीजिए। अब इसके बाद हमारी नेक्स्ट बुक आती है वितान भाग 2। इसमें 2 चैप्टर दिए गए हैं। अतीत के दबे पांव, चैप्टर नंबर 3 है अतीत के दबे पांव, ओम थानवी द्वारा लिखित है।
चैप्टर नंबर 4 है डायरी के पन्ने एन फ्रैंक के। तो ये चैप्टर भी आपके पहले से अपलोडेड हैं, उनको देख लीजिए। अब आती है जो हमारी तीसरी बुक है, अभिव्यक्ति और माध्यम। आपको पता है अभिव्यक्ति और माध्यम हमारी कंबाइंड बुक है, जिसमें 11th और 12th दोनों के ही चैप्टर दिए गए हैं। तो इसमें जो चैप्टर आपके पोर्शन में सेकेंड टर्म में आ रहे हैं, यानी क्लास 12th में जो आ रहे हैं टर्म 2 में, वो है चैप्टर नंबर 4 पत्रकारिता लेखन के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया। चैप्टर नंबर 5 विशेष लेखन, स्वरूप और प्रकार। चैप्टर नंबर 11 कैसे करें कहानी का नाट्य रूपांतरण। चैप्टर नंबर 12 कैसे बनता है रेडियो नाटक। चैप्टर नंबर 13 नए और अप्रत्याशित विषयों पर लेखन। तो ये हमारे पास 5 चैप्टर आ रहे हैं अभिव्यक्ति और माध्यम बुक से टर्म 2 में। इन सब का डिटेल एक्सप्लेनेशन और सॉल्यूशंस ऑलरेडी बन चुके हैं, उनसे आप पढ़ना शुरू कर सकते हैं। अब जो हमसे पूछा जाएगा व्याकरण के तौर पे वो है अप्रत्याशित विषयों पर लेखन, दूसरा है औपचारिक और अनौपचारिक पत्र। दोनों ही तरीके के पत्र पूछे जाएंगे आपसे। इनमें क्या है, जो अप्रत्याशित विषय जो हमारे साथ घटेंगे नहीं, अनयूजुअल से कुछ ऐसी घटनाएं, कुछ ऐसा सिनेरियो दे दिया जाएगा जिस पे आपको लेखन करना होगा। और दूसरा है पत्र। तो ये पत्र ऑलरेडी अपलोडेड है, आप उन्हें समझ सकते हैं फॉर्मेट कैसा रहता है। अब हम आ रहे हैं हमारा पाठ संशोधन, यानी कि वन शॉट रिवीजन जो हमारा रहेगा, क्विक रिवीजन जिसको हम बोल सकते हैं, उनकी डेट्स वो कब कब आ रहे हैं, कब कब इनके वीडियोस आएंगे। तो सबसे पहले आरोह भाग 2 से हम देखेंगे काव्य खंड। काव्य खंड से जो 3 चैप्टर आ रहे हैं, चैप्टर नंबर 6 इसका वीडियो हमारे पास आएगा 29 दिसंबर 2021, यानी 29 दिसंबर 2021 को। फिर है दूसरा चैप्टर है हमारा 8वां कवितावली, लक्ष्मण मूर्छा और राम विलाप, ये आएगा 2 जनवरी 2022 को। फिर है 9वां रुबाइयां या गजल, ये आएगा 6 जनवरी 2022 को। तो इस तरीके से आप यहाँ देख रहे हो कि 29 दिसंबर, 2 जनवरी और 6 जनवरी, इस तरीके से इन वीडियोस के बीच में गैप है। तो गैप देने का एक बहुत बड़ा रीजन है कि आपने जैसे उषा पढ़ा, उससे पहले आपके पास समय था, तो आपने 2 स्टेप्स हमारे जो थे वाचन और अध्ययन, ये दोनों हम कंप्लीट कर लेंगे। कंप्लीट करने के बाद हमारे पास क्या होगा, हाँ हमारा ये चैप्टर आया उषा, हमने इसको कर लिया। अब उषा देखने के बाद हमारे पास जो ये समय बचा है 4 दिन का, इसमें हम क्या करेंगे, इस 4 दिन के समय में हम ये दोनों ही चैप्टर अच्छे से पढ़ेंगे, इनकी व्याख्याओं को देखेंगे, इनके क्वेश्चन आंसर्स को पढ़ेंगे और उसके बाद 29 दिसंबर को फिर हम ये वीडियो देखेंगे। मतलब हमारा जो 29 दिसंबर को वीडियो, जो भी वीडियो आएगा वन शॉट का, उससे पहले हमें अपने चैप्टर्स कंप्लीट करके रखने हैं। 2 स्टेप हमें पूरे फॉलो करके रखने हैं इस 3rd स्टेप के लिए। तो ये हमारा हो गया जो था आरोह भाग 2 के काव्य खंड की डेट्स। फिर है आरोह भाग 2 के गद्य खंड की डेट। ये गद्य खंड कब रिलीज होगा। चैप्टर नंबर 14 है पहलवान की ढोलक, ये आएगा 10 जनवरी 2022 को। कब आएगा, 10 जनवरी 2022 को आएगा। फिर उसके बाद है नमक, 16वां चैप्टर नमक, ये आएगा 14 जनवरी 2022 को। फिर है 18वां चैप्टर श्रम विभाजन, जाति प्रथा और मेरी कल्पना का आदर्श समाज, ये चैप्टर आएगा 18 जनवरी 2022 को। तो ये हमारे इस वीडियो की डेट्स हो गई। अब इसके बाद है सेकेंड बुक हमारी वितान। वितान का कब आएगा, वितान का आएगा चैप्टर नंबर 3 अतीत के दबे भाव, 22 जनवरी 2022 को। फिर है 4th चैप्टर डायरी के पन्ने, 25 जनवरी 2022 को। उसके बाद 3rd बुक है हमारी अभिव्यक्ति और माध्यम। अभिव्यक्ति और माध्यम कब आएगा, पत्रकारिता लेखन के विभिन्न रूप, चैप्टर नंबर 4 पत्रकारिता लेखन के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया, 27 जनवरी 2022 को। 5th चैप्टर है विशेष लेखन, स्वरूप और प्रकार, 28 जनवरी 2022 को। कैसे करें कहानी का नाट्य रूपांतरण, 31 जनवरी 2022 को। फिर है कैसे बनता है रेडियो नाटक, ये आएगा 1 फरवरी 2022 को। फिर नए और अप्रत्याशित विषयों पर लेखन, 2 फरवरी 2022 को।
तो इस तरीके से क्या होगा हमारा, हमने अपने सभी चैप्टर्स को अच्छे से हम थर्ड स्टेप कंप्लीट कर लेंगे। कब तक? 2 फरवरी तक। 2 फरवरी तक हमारा पूरा वन शॉट रिवीजन रेडी हो जाएगा, हम इसको कंप्लीट कर चुके होंगे। तो ये हमारा पूरा मास्टर प्लान था। हमने आपको समझा दिया कि किस तरीके से आपको ये सारा प्रिपेयर करना है। कारण ये है कि इस तरीके से हम इसलिए लेकर आ रहे हैं ताकि टाइमली हमारा रिवीजन शुरू हो जाए। हम जब वन शॉट रिवीजन कर लेंगे तब तक हमारे पास में ये चीज़ कंफर्मेशन आ चुकी होगी कि क्वेश्चन हमसे किस तरीके से सेकेंड टर्म में पूछे जा रहे हैं। तब तक हम अपने जो नेक्स्ट वीडियो हैं, एमसीक्यूज हों चाहे सब्जेक्टिव हों आपके, या दोनों ही मिक्स हों, जिस तरीके से भी सीबीएसई कहेगा उस तरीके से हम अपने आगे के 4th स्टेप को करना शुरू कर देंगे। तो ये ध्यान रखिए कि हमें फरवरी तक का समय है सब कुछ कंप्लीट करने का। एक बार हम जब चैप्टर्स को 3 बार रिवाइज कर चुके होंगे तो 4 टाइम रिवाइज करने में हमें ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, हम उसको फटफट कर लेंगे। तो ये हमारा मास्टर प्लान था ताकि आप बिना किसी भी तरह की कोई भी गलती किए बगैर अपने सारे टर्म 2 के एग्ज़ाम दे सकें। सभी सब्जेक्ट्स में आप अच्छे से इक्वली ध्यान दे सकें, इसलिए प्लानिंग बहुत ज़रूरी होती है। इसीलिए हमने ये प्लानिंग सोच समझ के आपके लिए करी है ताकि आप टर्म 2 के एग्ज़ाम बहुत अच्छे से कंप्लीट कर सकें जैसे हमने टर्म 1 के किए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।